विरोध किया तो राजस्थान का एकमात्र सांसद था हनुमान बेनीवाल। कि कांग्रेस वाले के बकाव में मत आओ, मोदी जैसा लीडर हमको कहीं भी नहीं मिलेगा। केंद्र की विजिट किया और राजस्थान की सरकार एक बहुत ही भ्रष्ट सरकार है कि आज राजस्थान की सरकार ही राजेंद्र राठौड़ चला लें, कहने से कुछ नहीं होता है। राजेंद्र गुड्डा के पास उनके पापों का पूरा चिट्टा है, ये शांति धारीवाल के पापों का पूरा चिट्टा है। आर्मी की एक फौज की भर्ती थी, उसको एक प्राइवेट ठेके पे दे दिया, इसी बीजेपी की सरकार ने दे दिया। पिछले 9 सालों से मोदी सरकार आने के बाद इंडिया का जो विकास हुआ वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। आप खुद बता दीजिए सर। क्या संदेश मुस्लिम लोग यह करते तो राजस्थान में 25 MP आए, वो ऐसे नहीं आए हैं। मुस्लिम भी वोट दिए, हिंदू भी वोट दिए, 25 का 25 राजेंद्र राठौड़ वो शख्सियत है जो आज विधानसभा में बोलते हैं तो बड़े बड़े ये गोविंद सिंह डोटासरा वर्ग की हवा बन जाते हैं। आर्मी की भर्ती में कभी घोटाला नहीं होता है, कभी पेपर नहीं बिकते हैं। और जैसे रीट की है, RPSC एग्जाम है, इनमें तो जो सरकारों के मंत्री है, दलाल है, किसका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो पेपर बेचते थे 15 लाख 20 लाख। आप लोगों ने देखा अभी जालोर के अंदर जलाते, सिरों के अंदर जलाते, अलग अलग अपने कोचिंग सेंटर चला रहे हैं बड़े बड़े, और वो कोचिंग सेंटर नहीं है, वो उनका एक धंधा है। राजेंद्र राठौड़ है तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये जो राजस्थान की गहलोत की लाल डायरी का जिक्र जो आप कर रहे हो, लाल डायरी का जो बम फोड़ा है वो राजेंद्र हुड्डा ने फोड़ा है और इसको अंत देने वाला राजेंद्र राठौड़ होगा। 10 साल हो गए आए हुए बीजेपी को। क्या कर रहे हो? क्या करवाया है बीजेपी ने? है अग्निवीर चला दिए सर। आज राजस्थान में पेपर लीक, दलित उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अत्याचार, कानून लचर कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों का जवाब राजस्थान की गहलोत के पास नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल डायरी का जिक्र करके इस गलत सरकार को रोड के ऊपर लाके छोड़ दिया है। डोटासरा की बात चलाई और पेपर लीक की बात चलाई, ये पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में बदनाम कर दिया इसने, और सारे पैसे खा करके हज करने को जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में देशवासियों को कहा कि थाली और ताली बजाइए, तब पूरे देश ने थाली और ताली बजाई। कोरोना चला गया। ठीक है, जो आकाए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो कर लेगी, पैरों को बहाना लेके वो घर सो रहे हैं। उनको यहाँ कहाँ टाइम होगा किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए? इस मुख्यमंत्री को कहाँ टाइम है? आप कैसी बातें कर रहे हो? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RGTV24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर में और आप देख रहे हैं RGTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी के चलते आज सीकर पहुँचे हैं कि सीकर में आज प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ था और अभी सभा समापन ही हुआ। इसके बाद में कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की सभा में क्या कुछ खास रहा। और लक्ष्मणगढ़ से जो यहाँ के PCC के चीफ हैं डोटासरा जी, उनके लिए भी पेपर लीक को लेकर कुछ कहा मोदी जी ने, उन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो राम राम। राम राम। कहाँ से है सर? पहले तो ये बताइए। चूरू से है। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह बेनीवाल। अच्छा, नारायण सिंह जी। नारायण सिंह जी, आज आप सभा में जाके आए हो, क्या लगा आपको? मोदी जी आए, क्या कहा उन्होंने? बहुत लोगों का उत्साह है मोदी जी को लेकर के, और आपने जो डोटासरा की बात चलाई और पेपर लीक की बात चलाई, ये पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में बदनाम कर दिया इसने, और सारे पैसे खा करके हज करने को जा रहा है। आज मोदी जी ने इस पे बात की थी, पेपर लीक हो रहे हैं, इनके बारे में बोला है भाषण में। अच्छा, और क्या कुछ कहा भाषण में? और किसानों के लिए बोला है, आम आदमी के लिए बोला है मोदी जी ने। अच्छा, सबके जो आज किसानों को 2-2 हज़ार रुपए दिए गए किसान समृद्धि के नाम पे, तो क्या इससे लोगों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलता है। फायदा कैसे नहीं मिलता? 2-2 हज़ार रुपया हर 12-12 हज़ार रुपये हो गए इनके। इसमें भी राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा रहता है, तो इसमें मुख्यमंत्री को भी बुलाने का फर्ज बनता था बीजेपी की तरफ से या मोदी जी की तरफ से, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। क्या कारण था? आमंत्रित किया गया था, जानबूझ करके वो इस बात को नकार रहे हैं। उनको बिल्कुल आमंत्रित किया गया था। डोटासरा जी का बयान आया कि उन्होंने नहीं बुलाया है। वो झूठे हैं, हमेशा से झूठ ही बोलते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि वो झूठ? इसलिए कह सकते हैं कि टीवी पे चल रहा था सब कुछ, उनसे टेलीफोन पे बात हुई, तब ये कहता कि मेरा 4 मिनट टाइम कम हुआ, टाइम कम कर दिया। बुलाए तो था ही। वो तो बोल रहे कि 3 मिनट का भाषण भी दिलवा देते तो हम अच्छा होता, देशवासी राजस्थान के लोग खुश होते ना। 15 मिनट का टाइम दिया था। जी, क्या कर रहे हो? वो तो पैरों का बहाना लेकर सरकार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं अगर मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो मेरी और सचिन की कोई ना कोई बात वहाँ मेरे जो आकाए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो कर लेगी। पैरों को बहाना लेकर वो घर सो रहे हैं। उनको यहाँ कहाँ टाइम होगा किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए? इस मुख्यमंत्री को कहाँ टाइम है? आप कैसी बातें
कर रहे हो कहाँ से आए हो आप? मैं चूरू से हूँ। चूरू से आए हो, राठौड़ के गढ़ से। अच्छा, राठौड़ ने क्या क्या काम करवाया आज तक? 7 बार विधायक रहे, पहले उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजेंद्र राठौड़ एक चलती फिरती दुकान है, जिसे विधानसभा में विपक्ष के जो विधायक है वो भी उनको आदर्श मानते हैं और उनको सुनना पसंद करते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। राजेंद्र राठौड़ वो शख्सियत है जो आज विधानसभा में बोलते हैं तो बड़े बड़े ये गोविंद सिंह डोटासरा वर्ग की हवा बन जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ चूरू में मेडिकल कॉलेज राजेंद्र राठौड़ की देन है, चूरू में लॉ कॉलेज राजेंद्र राठौड़, राजस्थान में 2 नंबर जयपुर के बाद में अगर कहीं नेचर पार्क है तो वो राजस्थान में चूरू जिले के अंदर है। चूरू में जूह चौपाटी जो कम से कम आज चूरू की पहचान बन चुकी है, ऐसी जूह चौपाटी चूरू के अंदर है। चूरू में गांव देहात के अंदर ये मेडिकल कॉलेजों की जो छोटी छोटी ब्रांच होती है वो आज चूरू के अंदर है। छोटी छोटी चीज़ें आप ये बता रहे हैं, लेकिन मैं चूरू में गया हूँ, सड़कें देखी है मैंने, सड़कों का हालात देखिए आप। जो ब्रिज का काम है वो लंबे समय से टूटा हुआ है, लेकिन आज तक उस ब्रिज पे ओवरलोडिंग जो ट्रकें वगैरह है वो नहीं जा सकते बाहर की तरफ से। तो यहाँ के विधायक 7 बार रह गए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आपके विधायक वो खुद मटका लेके घेराव करते हैं, तो ये फिर क्या देखा जाए? इनके विकास को कैसे माना जाए? पिछले 5 साल से राजस्थान में सरकार गहलोत साहब की है और पीछे 2008 में जब राठौड़ साहब तारानगर से एमएलए का चुनाव लड़े थे तब इस पुल का निर्माण हुआ था। तब हमारे यहाँ आजीजी मकबूल मंडलिया विधायक थे और ये जीता जाता भ्रष्टाचार है कि राजस्थान गवर्नमेंट अशोक गहलोत का। आप कैसे कह रहे हो पीने का पानी? राजेंद्र राठौड़ जब घर में आते हैं, चूरू में आते हैं, तो सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक जन सुनवाई होती है। पहला ऐसा नेता राजस्थान में जहाँ जन सुनवाई लेके क्यों जा रहे थे खुद? जी, जाना पड़ेगा पब्लिक के लिए। जब 4 साल चलो ये 7वां कार्यकाल है, 6 साल पहले भी रहे, 6 कार्यकालों में देखिए खुद मंत्री थे। इससे पहले भाजपा की सरकार थी और ये खुद मंत्री थे। राजस्थान में नहीं, चूरू में पानी की तो क्या, लाइट की 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती थी। अगर 1 मिनट के लिए लाइट जाती थी तो अफसर थरथराने लग जाते थे राजेंद्र राठौड़ के नाम से। आप क्या बात कर रहे हो? अब सड़कों की बात कर रहे हो। सड़कें पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने बनाई, उसकी अगर राजस्थान सरकार रिपेयरिंग भी कर देती, हमारी चूरू की नोकल जो सभापति है पायल जी, वो उनकी मैनेजमेंट ही कर देते तो वो भी बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र राठौड़ एक चलती फिरती दुकान का नाम है भाई साहब। राजेंद्र राठौड़ है तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये जो राजस्थान की गहलोत की लाल डायरी का जिक्र जो आप कर रहे हो, लाल डायरी का जो बम फोड़ा है वो राजेंद्र हुड्डा ने फोड़ा है और इसको अंत देने वाला राजेंद्र राठौड़ होगा। इस लाल डायरी का राजेंद्र हुड्डा की बात की, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं राजेंद्र हुड्डा के भी पीछे राजेंद्र राठौड़ ही कुछ करवा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी यही बोल रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ही राजेंद्र राठौड़ चला रहे हैं। आपको यही नहीं पता है। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि आज राजस्थान की सरकार ही राजेंद्र राठौड़ चला रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता है। राजेंद्र हुड्डा के पास उनके पापों का पूरा चिट्ठा है, ये शांति धारीवाल के पापों का पूरा चिट्ठा है। आज राजस्थान में पेपर लीक, दलित उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अत्याचार, कानून लचर कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों का जवाब राजस्थान की गहलोत के पास नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल डायरी का जिक्र करके इस गलत सरकार को रोड के ऊपर ला के छोड़ दिया है। आज केंद्र की योजनाएं देखिए, मैं एक मुस्लिम हूं और मुस्लिम होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं, केंद्र की हमारे चूरू जिले के अंदर प्रधानमंत्री जन विकास योजना होती है जिससे 25% माइनॉरिटी के लोग जहाँ रहते हैं उनके द्वारा 20 करोड़ रुपए का बजट चूरू में लगा है हमारे। आप मुस्लिम समुदाय से हो, आप भी वैसे थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा, आपने मुस्लिम समुदाय से हो, आपने कैप भी लगा रखी, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप बीजेपी वाले कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप कैप लगा रखी है, तो मुस्लिम क्या लगता है मोदी जी के बारे में? थोड़ा सा मुझे ये बताएं। नहीं जी, हमें तो कुछ नहीं लगता है, हम तो अच्छा लगता है मोदी जी। कभी कोई कुछ नहीं हुआ हमारे चूरू के अंदर, कोई राजस्थान के अंदर। तो फिर ये कहते क्यों है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाते हैं बीजेपी वाले? लोग ऐसे करते हैं। आप इसको नहीं मानते हो? आप नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। दरकिनार कर रहे हो? पक्का पक्का। अच्छा, मुस्लिम समुदाय अगर लोगों के क्या संदेश मुस्लिम लोग यहाँ करते तो राजस्थान में 25 MP आए, वो ऐसे नहीं आए हैं। मुस्लिम भी वोट दिए, हिंदू भी वोट दिए, 25 का 25 MP आए। आपके समुदाय के लोगों को क्या मैसेज देना, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस वाले के बकाव में मत आओ, मोदी जैसा लीडर हमको कहीं भी नहीं मिलेगा। रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। पिछले 9 सालों से
मोदी सरकार आने के बाद इंडिया का जो विकास हुआ वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। आप खुद बता दीजिए सर। तो क्या क्या करवाया, चलो बताइए। देश के लिए बहुत कुछ विकास कराया मोदी ने। पांच आज काम देश गिना की दीजिए, बड़े काम गिनवा दीजिए। देश की टॉप 6 वर्ल्ड की टॉप 6 अर्थव्यवस्था में इंडिया का नाम आने लग गया सर। ये 5 काम बड़े गिना बहुत दीजिए। सारी चीजें जो प्रोजेक्ट पहले रोके हुए थे 2004 में अटल बिहारी की सरकार में असम में जो ब्रिज का काम रुका हुआ था वो काम कंप्लीट हो गया। चाइना बॉर्डर का ले मणिपुर लीजिए। में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं मोदी जी। एक सेकंड सुनिए, मणिपुर में भी होगा। कब होगा? 80 दिन हो गए हैं सर 1981 में इंदिरा गांधी जी के राज में 10,000 मणिपुरी नागरिक मारे गए थे। उस समय कोई सरकार कुछ नहीं बोली, लेकिन आज जब 5 मई को घटना उसको लेके आज सब कुछ हो रहा था। राहुल गांधी जब वहाँ गए थे मोहब्बत का पैगाम लेके, उसके बाद आग और भड़क गई सर। उस चीज को आप समझिए कि क्या हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में देशवासियों को कहा कि थाली और ताली बजाइए, तब पूरे देश ने थाली और ताली बजाई। कोरोना चला गया, ठीक है, सब मोदी जी ने कहा वैसा किया। तो प्रधानमंत्री जी 80 दिन तक मणिपुर में हिंसा हो जाती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आके ये कह देते दोनों समुदाय को कि आप इसको यहीं पे रोक दीजिए, तो क्या वो नहीं रोकते? आप सर 9 दिन पहले का पेपर पढ़िएगा पंजाब केसरी जो दिल्ली से प्रकाशित होता है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का पूरा दिया हुआ है और पब्लिक को ये भी बोला हुआ है कि इसके लिए आप शांति से इस चीज़ को कैसे भी इस चीज़ को निपटारा कीजिए आप। राम 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 राम। बाबा कौन सा गांव से है? गाँव मेरा है कोटिल लोहारवास, खंडेला पंचायत। खंडेला पंचायत में जी। अच्छा, खंडेला का मैंने कांग्रेस का विधायक है जो निर्दलीय जीता है, हाँ। समर्थित है, हाँ। महादेव सिंह खंडेला। हाँ। तो महादेव सिंह खंडेला का कार्यकाल ने क्या हो, देखो पहले तो यह बताओ। कार्यकाल तो साहब वो तो करना ठीक हो जाना करना तो क्या कह रहे हो? कुछ को नहीं करियो महादेव कुछ ही कौन करेगा? तो फिर कौन कराओ? वो का नाम वो बंशी ठीक तो बिस दो बंसी ठीक हो? बीजेपी वाला। अच्छा, बीजेपी के कराओगी? सोचिए 8 सीकर जिले में 8 जगह कांग्रेस का विधायक। कांग्रेस सीकर जिला डबो दियो। ये की तो सड़क सही को नहीं, जगह जगह पानी बरस है, जगह जगह का नाम रोड टूटे नहीं पड़ी है, कुछ भी को नहीं करियो कांग्रेस, कुछ भी को नहीं करियो। बीजेपी के करा देगी? बीजेपी कना आने से कराएगी, कना बहुमत आने से। 10 साल हो गए आए हुए बीजेपी को। क्या कह रहे हो? क्या करवाया है बीजेपी ने? है अग्निवीर चला दिए सर। है कौन करवाएगा? है अग्निवीर 10 साल हो गई। एक ही युवाओं के पास एक ही आस्ती आर्मी की भर्ती, उसको भी प्राइवेट ठेके पे दे दिया। अग्निपथ नाम से एक योजना ले। पहले तो नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भाई साहब भी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो एक अग्निपथ नाम से वो युवाओं के लिए जो एक आर्मी की एक फौज की भर्ती थी, उसको एक प्राइवेट ठेके पे दे दिया। इसी बीजेपी की सरकार ने दे दिया। युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। हम लोग युवा बहुत ही मेहनत से तैयारी करते हैं। हमारे घर वालों ने हमको दूर दराज, किसी को जयपुर छोड़ रखा है, कभी किसी को शिक्कर छोड़ रखा है पढ़ने के लिए, और जब हमको हमारी कोई भर्ती नहीं निकालते हैं, युवाओं के बारे में सोचते ही नहीं है, तो हम लोग क्या आस करें इसके अंदर की सरकार से? बताओ। तो आज मोदी जी आए तो फिर आप यहाँ प्रोग्राम में आने के पीछे क्या कारण? हमारा रीजन राजस्थान की दूसरी बात, आराम से पास कर। सरकार केंद्र की विजन क्या, और राजस्थान की सरकार एक बहुत ही भ्रष्ट सरकार है। इसने जो आरपीएससी नाम से जो भर्ती थी, उसको उसके दलालों के थ्रू जो पेपर बेचे, रीट की एग्जाम के जो पेपर थे, रीट के पेपर थे, वो भी राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने और राजस्थान सरकार में बैठे हुए छुपे हुए दलालों ने कहीं ना कहीं वो एक युवाओं की एक आस को छीना है, पेपर बेचे हैं। जो आप लोग आरपीएससी वाली है, आप लोग कह रहे हो कि उसको अग्निवीर को क्यों दिया, जैसे भाई साहब कह रहे थे, तो एक सरकारी टीचर की है, उसको भी 4 साल क्यों नहीं किया, उसको 60 साल क्यों कर रखा है? बताओ। तो आप लोग अग्निवीर को भी तो कर सकते हो, अग्निवीर कर सकते हो सर। अब एक राजस्थान में एकमात्र अगर अग्निवीर जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। पेपर आउट क्यों हो रहे हैं? लोग कह रहे हो राजस्थान, अगर अग्निवीर योजना का विरोध किया तो राजस्थान का एकमात्र सांसद था हनुमान बेनीवाल, उसने जोधपुर के अंदर 2 लाख युवाओं से ज्यादा की एक रैली की थी और राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को यह संदेश भी दिया था कि आप लोग युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आप लोग देख लेना। यही सभा पहले नागौर में होने वाली। बिल्कुल, नागौर में इसलिए ये नागौर में सभा इसलिए नहीं हुई, ये नागौर में सभा इसलिए नहीं हुई
कि राजस्थान का युवा और सबसे ज्यादा नागौर और जोधपुर के युवा बहुत ही नाराज है इस अग्निवीर योजना से, इसलिए नागौर की सभा नहीं हुई। और साथ साथ में अगर राजस्थान में और अगर केंद्र की भर्तियों में सबसे ज्यादा किसी ने शहादत दी है, शिकर चूरू झुंझुनू के युवाओं ने दी है। वो सबसे ज्यादा शेखावाटी के क्षेत्र के सबसे ज्यादा युवा अगर बॉर्डरों पे शहादत दे रहे हैं, और बॉर्डरों पे जो जवान किसान के बेटे भर्ती है और जवान किसान के बेटे हैं और कोई नहीं है। और ये आर्मी की भर्ती है ना सर, ये मेहनत की भर्ती है सर, टीचर है ना टीचर सर, ये पेपर बिक रहे हैं सर, आर्मी की भर्ती में कभी घोटाला नहीं होता है, कभी पेपर नहीं बिकता है काका। आर्मी की भर्ती में कभी घोटाला नहीं होता है, कभी पेपर नहीं बिकते हैं। और जैसे रीट की है, आरपीएससी एग्जाम है, इनमें तो जो सरकारों के मंत्री है, दलाल है, किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो पेपर बेच देते 15 लाख 20 लाख। आप लोगों ने देखा अभी जालोर के अंदर जलाते, सिरों के अंदर जलाते, अलग अलग अपने कोचिंग सेंटर चला रहे हैं बड़े बड़े। और वो कोचिंग सेंटर नहीं है, वो उनका एक धंधा है, और उसके जरिए वो लोग युवाओं को ठग रहे हैं, वो युवाओं को ठग रहे हैं वो। तो हम लोग तो मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि थोड़ा सा प्लीज आप इस आर्मी की भर्ती पे थोड़ा युवाओं के साथ में थोड़ा ध्यान दीजिए। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, खिलवाड़ हुआ है। नागौर राजस्थान में अगर एकमात्र कोई नेता है तो नागौर का सांसद है, उसी ने युवाओं के साथ में आवाज उठाई, अरे रोक, और किसी ने आवाज नहीं उठाई, वो ही एक नेता बचा है। और किसी नेता में शर्म नाम की चीज नहीं बची है। वोटों के टाइम पे बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, मीटिंगें करते हैं, सभा करते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं, कहते हैं कि अब की बार हमारी सरकार अब की बात भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कोई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। अगर बजरी माफिया से किसी ने लड़ी है और तो एकमात्र एक नेता है हनुमान बेनीवाल, उसने बजरी, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई हनुमान बेनीवाल ने ही एक युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी, और उसने बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनको तो सब छोड़िए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। पेपर लीक की आपने बात की, आर्मी की भर्ती की बात की, ठीक है। अभी आप इस सभा में आए हो, इसमें क्यों आए हो फिर, मुझे इतना सा और बता दीजिए। हम लोग युवा निराश है। हम लोग मोदी जी तक, हमारे को तो वहाँ पे स्टेज पर दलाल बैठे वो नहीं जाने देते आप लोगों से कि आप कैसे भी करवाए, हमारी बात को मोदी जी तक पहुँचाए। और हम लोग युवाओं के साथ में जो धोखा हुआ है उसके साथ में आप लोग हमारे साथ न्याय करो। एक बहुत बड़ी अन्याय हुई है, यही हम लोग इसीलिए आए हैं। और हम लोग मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। प्राउड ऑफ यू मोदी जी। हम लोग बहुत ही ज्यादा, हमको गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे को एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री योग बहुत ही अच्छा दबंग लीडर मिला है इस देश को भी नहीं, पूरे विश्व को। अगर विश्व में अगर कहीं भी आप जाते हो तो मोदी जी की बहुत ही ज्यादा तारीफ होती है, और मोदी जी के फैसले से पूरा विश्व एकमात्र सहमत रहता है। बट बात यह है कि एक कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसके लिए हम लोग तो रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज। और हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, नाराज नहीं है। और दूसरी बात, जो राजस्थान के अंदर पेपर बिके, रीट के पेपर बिके, आरपीएससी के पेपर बिके, कई घोटाले हुए और हुए। ठीक है भाई। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी युवा साथी भी थे, और नौजवान और बुजुर्ग सब लोग थे। कुछ चूरू से आए थे, कुछ नागौर से आए थे, उन लोगों से जानने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहने को लिए आए थे, युवा साथी, की जो अग्निपथ की जो योजनाएं हैं वो 4 साल के लिए कर दी। यहाँ सीकर और शेखावाटी से बहुत से लोग जाते हैं अग्निवीर में। लेकिन इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जो ये योजना है उसके बारे में गलत किया है अग्निवीर को लाके। और इनका एक विरोध ये है कि कैसे भी करके इस अग्निवीर को हटाया जाए। और ये हनुमान बेनीवाल का जिक्र भी किया, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने अग्निपथ जो योजना है तो उसका सबसे पहले एक आंदोलन किया था और इसकी आवाज़ उठाई थी। और यहाँ पे कुछ लोग डोटासरा जी के बारे में भी कह रहे थे। लेकिन इस सभा के बारे में आप लोगों की क्या राय है, और यहाँ जो लोगों ने अपने ओपिनियन दिए उनके बारे में अपनी क्या राय है? आप लगातार देखते रहिए RG TV 24 चुनावी यात्रा। फिर मिलते कहीं ना किसी गाँव में। तब तक के लिए नमस्कार।